जय हिंद फ्रेंड। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज प्रैक्टिस सेट 2 बिहार पुलिस का। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, आप सभी को अगर जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। दोस्तों, अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए ओजोन क्षरण से, ऑप्शन बी प्रदूषण से, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन डी जैव सुरक्षा समझौता से। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.6%, ऑप्शन बी 2.7%, ऑप्शन सी 6.8%, ऑप्शन डी 8.6%। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8.6%। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है, जबकि सबसे अधिक जनजाति वाला जनसंख्या वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नोंगखाई लेम अभ्यारण्य मेघालय में है, ऑप्शन बी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ऑप्शन सी पेरियार अभ्यारण्य तमिलनाडु, ऑप्शन डी रणथंभौर अभ्यारण्य गुजरात। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए नंगाखाई लेम अभ्यारण्य मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हीराकुंड परियोजना महानदी, काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, जायकवाड़ा परियोजना कृष्णा नदी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी। दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है, न कि कृष्णा नदी से। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य
महाराष्ट्र है। सबसे अधिक जो लाभ होता है इस परियोजना से वो महाराष्ट्र को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है मैंगिनॉट रेखा, ऑप्शन बी मेन-रहीम रेखा, ऑप्शन सी हिंडोनबर्ग रेखा, ऑप्शन डी 49वीं समांतर रेखा। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी मेन-रहीम रेखा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है मेन-रहीम रेखा रूस तथा फिनलैंड के बीच है। मैगिनॉट रेखा जो है वो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच, और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा फिनलैंड के बीच, और 49वीं जो है समांतर रेखा यूएसए तथा कनाडा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी फ्रांस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्पेन। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है मैड्रिड जो कि स्पेन में है। इसका उद्देश्य जो है पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना। दूसरा जो इसका है उद्देश्य वो पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए आपका जकार्ता, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी मनीला। जवाब अगर पता हो आप सभी को तो कमेंट में दें। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी मनीला। दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में की गई थी। इसमें सदस्य कितना है? तो 67 है, और इसके 3 प्रतिनिधित्व कार्यालय, पहला टोक्यो, दूसरा फ्रैंकफर्ट, और तीसरा जो है वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 जनवरी को। दोस्तों थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और नौसेना दिवस जो है आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए जहांगीर महल, ऑप्शन बी शीश महल, ऑप्शन सी दीवाने महल, ऑप्शन डी खास महल। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए जहांगीर महल। दोस्तों जहांगीर महल अकबर द्वारा निर्मित है
जो कि आगरा में स्थित है, जबकि शीश महल, दीवाने महल तथा खास महल शाहजहां द्वारा निर्मित है। ये तीनों आगरा में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मानसदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करने हेतु, दूसरा ऑप्शन सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, और तीसरा ऑप्शन धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, चौथा ऑप्शन स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। दोस्तों, मानसदारी व्यवस्था अकबर के शासनकाल में लागू किया गया था और सम्राट मानसदारी व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी दी महारंता, ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहली बार प्रकाशन 3 नवंबर 1838 ईस्वी को हुआ था। इसका स्वामित्व वेटन, कोलमैन एंड कंपनी के पास लंबे समय तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी सत्याग्रह, ऑप्शन बी रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी रोलेट सत्याग्रह। दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार रोलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इसके विरोध में पंजाब के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सभा आयोजित की गई और उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, जिससे हजारों लोग शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में निर्धारित किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी महमूद बिन तुगलक। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी महमूद बिन तुगलक। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में आंतरिक बिचौलियों का दमन करते हुए गांवों से सीधा संबंध स्थापित किया। उसने भू राजस्व उपज का आधा भाग यानी कि 50% जो है निर्धारित किया। इसके काल में भू राजस्व दरें संभवतः सबसे ऊंची थी। भू राजस्व को खराज कहा जाता था। इस भू राजस्व वसूली का हिसाब पटवारी रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी और ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। दोस्तों, आप सभी को अगर जवाब पता हो तो कमेंट में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1924 ईस्वी।
दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में की थी। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो है बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इसके बाद जो है गांधी जी ने फिर कभी कांग्रेस की अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभाल पाए, यानी कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष फिर नहीं रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी बड़ौदा। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हम्पी। दोस्तों, विजयनगर जो है उस साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। और स्थापना किया कौन था? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इस साम्राज्य की राजधानी जो थी वो हम्पी में थी। वर्तमान में यहाँ विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखे जा सकते हैं, इसलिए इसे यूनेस्को द्वारा विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात इसके अवशेष हम्पी यानी कि कर्नाटक, हम्पी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी फारसी। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए बौद्ध। दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियो हम प्रत्येक दिन प्रोवाइड करते रहेंगे। और बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, आराम से पढ़िए, स्मूथ होके पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश को संग्रहित किया गया है। यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय से महापरिनिर्वाण तक दिए गए हैं प्रवचनों का संग्रह किया गया है। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनायक पिटक एवं अभिधम पिटक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख में, ऑप्शन सी पुराणों में, ऑप्शन डी मेगास्थनीज के पुस्तकों में। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया में। कहता है दोस्तों कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो था इंडिका था। इसे मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजित किया था। इसने भारत की जनता को सुखी और संपन्न बताया तथा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अकबर। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में जॉन वाटसन और हैड द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर्स हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी स्थापना के समय में
मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी अली बंधु, ऑप्शन सी सैयद बंधु, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम प्राप्त था। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था जो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी तरह के वीडियो आप सभी को प्रत्येक दिन हम प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।